तो आज ये सुनने को मिला कि वो सिविल टर्मिनल का आज शिलान्यास हुआ है, वर्चुअल तरीके से मोदी जी ने किया है। तो ये एक अच्छा संकेत है, इससे थोड़ा टूरिज्म बढ़ेगा और लोग आगरा में स्टे करेंगे जो अब तक नहीं करते। आगरा के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और हम तो कहेंगे जो बैराज का काम ही पीएम साहब करा दे तो बड़ी बड़ी खुशनसीबी होगी हमारी कि हम अपने आंखों सामने आगरा में बैराज दें। जो स्टार्ट हो रही है ये हमारे आगरा के लिए एक बहुत शुभ संकेत है और भविष्य में इस तरह की एक्टिविटीज और फ्लाइट शुरू होंगी, सारे शहर को कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जॉब बहुत होगा लोकल से। हमें ही नहीं, मुझे ही नहीं, पूरे आगरा को ही बेनिफिट मिलेगा। और आगरा बहुत पीछे है अभी, लेकिन एयरपोर्ट बनने से ये दिल्ली को भी टक्कर दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं TNF टुडे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आगरा में सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किया गया है मोदी जी द्वारा। तो इससे आगरा के टूरिज्म को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, चीज़ें कितनी और बेहतर होने वाली हैं, इसी बारे में हम कुछ लोगों से आज बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं कि उन लोगों का क्या मानना है। क्या आगरा में और तरक्की हो पाएगी, आगरा और अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा? तो आइए बात कर लेते हैं कुछ लोगों से। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम असलम खान है और मैं ये टूरिज्म इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ। और जो आज मैंने अखबार में सुबह पढ़ा तो पढ़ के एक अच्छा लगा कि ये बहुत सालों से ये इसके प्रयास जारी थे। तो आज ये सुनने को मिला कि वो सिविल टर्मिनल का आज शिलान्यास हुआ है, वर्चुअल तरीके से मोदी जी ने किया है। तो ये एक अच्छा संकेत है, इससे थोड़ा टूरिज्म बढ़ेगा और लोग आगरा में स्टे करेंगे जो अब तक नहीं करते हैं। फ़्लाइट आएंगी, क्योंकि फ़्लाइट के लिए जगह नहीं थी, अब सिविल टर्मिनल बन जाएगा तो उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सर, इस इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा? जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या अपना मार्बल इंडस्ट्री है, तो इसको कितना फायदा होने वाला है? देखिए मैम, अगर मैं सारी इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इंडिया में कहीं भी टूरिज्म आता है, कहीं भी टूरिस्ट आता है, वो उसका एक ही एम होता है कि वो ताजमहल को कैसे भी तरह से देख ले। तो यहाँ ताजमहल देखने आएगा ही आएगा, और आएगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बीइंग आगराइट्स, मैं आगराइट्स हूँ, लोकल हूँ, यहाँ का ये पैदा हुआ हूँ। मैं तो बनाना चाहूँगा मैडम, जैसे कि एयरपोर्ट बन रहा है, अब जो एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र है तो आगरा इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक डेवलप आगरा और अनडेवलप आगरा। ये वाला फतेहबाद रोड और कमला नगर डेवलप आगरा है। उससे बड़ा क्षेत्र अभी बहुत बड़ा बढ़ चुका है, जो शागन क्षेत्र है, लोहेमंडी क्षेत्र है या धंधौली है, कागरहोल है, वो डेवलप नहीं है। एयरपोर्ट उसी जगह बन रहा है, ये खुशनसीबी है उस जगह के लोगों के लिए। उधर एयरपोर्ट बनेगा, टर्मिनल बनेगा तो डेफिनेटली रोड भी बड़ी अच्छी होंगी और जो ब्रिज है खेरिया मोड़ का, जो रेलवे का ब्रिज है, वो भी जल्दी काम होगा। तो ये तो आगरा के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और हम तो कहेंगे जो बैराज का काम ही पीएम साहब करा दे तो बड़ी बड़ी खुशनसीबी होगी हमारी कि हम अपने आंखों सामने आगरा में बैराज देख लें, तो पानी की कमी वो भी पूरी करा दे। तो ये काम तो मैं बताना चाहूँगा कि आगरे के MP या हमारे MLA इनके एफर्ट्स काम नहीं करते, ये करते भी नहीं काम। PM साहब और CM साहब ही आगरे को कुछ कर सकते हैं। CM साहब ने मेट्रो दी है, PM साहब एयरपोर्ट दे रहे हैं, अब PM साहब आगरे को बैराज भी दे रहे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मनोज कुमार, महानगर कार्यवास, छावनी महानगर। सर, आप किस प्रोफेशन से हैं? मैं टूरिस्ट गाइड हूँ और लगभग 20 साल से इस ट्रेड में जुड़ा हुआ हूँ। तो सर, जैसा आपका क्या मानना है कि जैसे सेम डे के लिए अभी टूरिस्ट जो यहाँ पर आ रहा है, केवल अब मॉन्यूमेंट्स देखकर जा रहा है, तो वो आगरा को कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पा रहा है। तो अगर ये फ्लाइट्स चालू हो जाती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पे चालू हो जाती है, तो फिर क्या आगरा को नई रूपरेखा क्या मिल पाएगी? नेशनल जो फ्लाइट शुरू हो रही हैं यहाँ पे, एक तो देसी पर्यटक बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि फॉरेनर्स तो इंटरनेशनल फ़्लाइट से ही आएगा, लेकिन जो नेशनल फ़्लाइट शुरू हो रही हैं उसके लिए हमें जैसे बेंगलोर से फ़्लाइट है, मुंबई से फ़्लाइट है, या ईस्ट को हम जोड़ते हैं, सेवन सिस्टर्स को हम जोड़ते हैं। तो बहुत सारे जो मतलब फॉरेनर ट्रेड से जो काम नहीं करते हैं, जो इंडियन ट्रेड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। क्योंकि छोटे छोटे दुकानदार हैं, अब आप ये मान के चलो इंडियन टूरिस्ट आता है तो वो छोटे खोमचे वाले चाट भी खाता है, भल्ला भी खाता है, छोटी छोटी जगह स्पेंड करता है, जो कि फॉरेनर नहीं करता है। फॉरेनर तो बड़े रेस्टोरेंट में खाना पसंद करता है, लेकिन जो इंडियन टूरिस्ट होता है, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट होता है, वो सभी जगह रिक्शे वालों को भी कमा कर देता है, वो ढाबे वालों को भी कमा कर देता है, वो सभी को कमा कर देता है। तो इसलिए नेशनल फ्लाइट जो स्टार्ट हो रही है ये हमारे आगरा के लिए एक बहुत शुभ संकेत है और भविष्य में इस तरह की एक्टिविटीज़ और फ्लाइट शुरू होंगी, सारे शहर को कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जॉब बहुत होगा लोकल समय के लिए।
तो सर जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो पहले भी चल रही थी, अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात हो रही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलेंगी, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? मुझे लगता है अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी डोमेस्टिक ही पूरी नहीं हो पा रही थी। हमारे पास सिर्फ एक फ़्लाइट अहमदाबाद से है, एक बेंगलोर से है और एक मुंबई से है। ठीक है, यही फ़्लाइट है, लेकिन अभी हमें सेवन सिस्टर को जोड़ना है, हमें साउथ के और पार्ट को जोड़ना है, जिससे कि अगर ये हमारा लोकल टूरिस्ट आता है तो वो रुकना ही पसंद करता है, और जब वो रुकना पसंद करता है तो वो मुझे लगता है कि फॉरेनर से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। तो हमें पहले फोकस करना है अपने इस नेशनल फ़्लाइट पे। बाद में अगर ऐसा होता है, इंटरनेशनल फ़्लाइट आती है, तो ये बहुत शानदार होगा हमारे लिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। प्रतिबिंब शर्मा। तो सर जैसे कि अभी जो एयरपोर्ट का आज शिलान्यास हुआ है, इसकी 12 साल से मांग चल रही थी, 12 साल से देरी हो चुकी है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि इतना समय क्यों लगा इसे? गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ टू बी सम, कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा इनका अपनी तरफ से इंटरनली। हम लोगों को ये पता नहीं है, हम अपने अपने क्यास लगा सकते हैं, अपने अपने मैनिपुलेट करके कोई भी आंसर दे सकते हैं, पर वो एब्सोल्युटली उस मार्क पे नहीं पहुंच पाएगा कभी भी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है। अगर शायद मैं उस लेवल पर होता तो मैं उसका प्रॉपर जवाब दे पाता। इट कुड बी एनीथिंग। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम परवेज़ खान है। तो सर आप कितने खुश हैं इस योजना से जो अभी एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है? आपका क्या मानना है कि इससे क्या बेनिफिट मिलने वाले? इससे हमें ही नहीं, मुझे ही नहीं, पूरे आगरा को ही बेनिफिट मिलेगा। और आगरा बहुत पीछे है अभी, लेकिन एयरपोर्ट बनने से ये दिल्ली को भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि दिल्ली की लॉबी ज़्यादा हाई है। तो अब आगरा में बन रहा है तो यहाँ होटल्स सभी के लिए कारोबार मिल जाएगा, और अच्छा है, बहुत अच्छा शुभारम्भ हुआ है इसका। बन जाए, बस ये है, दुआई यही करेंगे हम सब लोग आगरावासी कि जल्दी से जल्दी ये एयरपोर्ट बन जाए। इसकी सख्त ज़रूरत है हम लोगों को। सर आप योगी जी के और मोदी जी के कार्यों से कितने खुश हैं? आप 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं उनको 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। एक नंबर इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि वो जो पीछे वाले हैं वो एक नंबर छीन लेते हैं हम लोगों से। उनके कार्य बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं वो लोग। आगरा ने इतनी बढ़िया, सीएम साहब ने हमें इतना बढ़िया तोहफ़ा दिया, जो कि आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटी छोटी मार्केट चले जाते हैं। अभी वैसे कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आगरा के लिए फ़ायदा ही होगा। अब पीएम साहब हमें वो एयरपोर्ट दे रहे हैं तो बेस्ट चीज़ देना है, ये बेस्ट गिफ्ट होगा आगरा के लिए अभी तक का। इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। माय नेम इज समीर खान। सर आप किस प्रोफेशन में हैं? मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में ही हूँ, मैं सेल एग्जीक्यूटिव हूँ। तो सर जैसा कि आज मोदी जी ने शिलान्यास किया है एयरपोर्ट का, अब यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगी, तो आपका क्या मानना है इस इंडस्ट्री को उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है? अगर ये जो आज काम हुआ है मैडम, ये तो बहुत लेट हो गया काम, लेकिन लेट आए दुरुस्त आए, वो वाली बात कहावत होती है। मोदी जी ने 2014 में भी कहा था, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन आज 24 में बहुत खुशी का दिन है। दिस इज ए हिस्टोरिक डे फॉर आगरा एक्चुअली। वो पीएम ने करा है ना, अब तो बन के रहेगा। पहले तो कोई सीएम करते थे या दूसरे डिपार्टमेंट से होता रहा, इस बार पीएम साहब ने करा है, होगा। और आगरे के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये डेवलपमेंट होगा आगरे का। सर मतलब अब जैसे जो लोग नाइट स्टे नहीं करते थे यहाँ पे, टूरिस्ट नाइट स्टे नहीं करते थे, तो अब इस मतलब ये जो एक कारण हम मान सकते हैं कि इसकी वजह से शायद नाइट स्टे करने लग जाएंगे। डेफिनेटली टूरिज्म बूम होगा, टूरिज्म के साथ साथ जूता इंडस्ट्री को फायदा होगा। जो बाहर से आने में कतराते थे आगरा, अब वो ज़्यादा आएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री बूम होगी, होटल इंडस्ट्री बूम होगी, नाइट स्टे बढ़ेगा। और जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आगरा के बहुत बच्चे जो है, मेरी बेटी खुद बॉम्बे में पढ़ती है, मेरे कज़न है जो बेंगलोर पढ़ती है, वो उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत थी। ट्रेन से 48 घंटे लग रहे हैं, 36 घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे लग रहे हैं। अब वो 2 घंटे की फ्लाइट में आगरा आया करेंगे। और माँ बाप के लिए भी अचीवमेंट है, अपने बच्चों से मिलने के लिए जल्दी आ सकते हैं। दिस इज रियली थैंक्स टू पीएम मोदी। सर आप मोदी जी के कामों से और योगी जी के कामों से कितने संतुष्ट हैं? आप 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कोई नहीं हूँ नंबर देने वाला, बट जो आगरे के लिए हुआ है, इसके जो 100 में से 100 नंबर ही बोलेंगे वो है। आई एम वेरी मच हैप्पी विद द डेवलपमेंट ऑफ आगरा, विद व्हाट पीएम हैज डन इट। सीएम साहब ने जो मेट्रो दी है, अचीवमेंट है। हम तो कहते हैं जल्दी दोनों सेक्टर चालू हो जाएं, जैसे कि हमारी भी कार घर में खड़ी करें और मेट्रो चले। धन्यवाद सर। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हमारे साथ कुछ लोगों ने बातचीत करी, उन लोगों ने बताया कि आगरा के टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है इस चीज़ से। मोदी जी के कार्यों से लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं।
उन लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छा काम है, देर आए दुरुस्त आए। जैसा कि आपको पता है कि 12 साल से इस चीज़ की आगरा इंतज़ार कर रहा था, आगरा इसका वेट कर रहा था। तो आज ये ऐतिहासिक दिन बन गया है आगरा के लिए, और आगरा वासी और आगरा के टूरिस्ट गाइड इस मोदी जी के इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ TNF टुडे।